हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर वास्तुशास्त्र, वास्तु टिप्स और अंक ज्योतिष इत्यादि के संबंध में आपको नित्य नई अच्छी जानकारी दे रहा हूं। उसी क्रम में आज आपको मैं माह फरवरी में जिनकी जन्मतिथि 5, 14 और 23 है, उनका मूलांक क्या होगा, उनका भाग्यांक क्या होगा, उनको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस रंग के वाहन का यूज़ करना चाहिए जिससे उनके प्रभाव में क्षेत्र में वृद्धि हो और उनका कल्याण हो सके, उनको प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सके, इन सब विषयों में आपको बताने जा रहा हूं। तो जो साथी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो उन्हें जल्दी से प्राप्त हो सके और उनको देख करके, जान करके, समझ करके और अपना भला कर सकें, अपना काम सही रूप से कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आज चर्चा मैंने किया कि जिन लोगों की जन्मतिथि फरवरी में 5, 14 और 23 है, उनका मूलांक हुआ साथियों 5। आज इसी विषय में आपसे चर्चा करूंगा। साथियों, अंक ज्योतिष हो या वास्तुशास्त्र हो अथवा सामान्य ज्योतिष हो, सभी एक नियम से बंधे हुए हैं। जैसे कि हमारे ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को गहन अध्ययन करने के उपरांत उसको शास्त्र रूप में लिपिबद्ध किया, उसका फलादेश किया और उसके जो सही फलादेश करने वाला व्यक्ति हो तो उसके जीवन पर उसी प्रकार की सही बातें सटीक बैठती हैं। उसी प्रकार से अंक ज्योतिष में भी तमाम विद्वानों ने अपनी जानकारी, अपनी शोध के आधार पर तमाम बातें लिखी गई हैं जो लोगों को जान करके, समझ करके और वो अपना कल्याण कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। यह पारंपरिक ज्योतिष में इनको स्थान दिया गया है, लेकिन अंक ज्योतिष में राहु और केतु का स्थान न देते हुए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की मान्यता दी गई है। साथियों, जितने ग्रह हैं, जिसे 9 ग्रह हैं, तो उस सब ग्रह जो है एक नियमबद्ध में हैं और सभी ग्रहों का एक मूलांक होता है 1 से 9 तक। जैसे हमारे मुख्य गिनतियाँ, हमारी जो अंक हैं 1 से 9 तक हैं, उसी प्रकार के 1 से 9 तक के ग्रह होते हैं। हमारे जो हिंदी महीने हों अथवा अंग्रेजी महीने हो, वो जिन महीनों में उनकी संक्रांति होती है, सूर्य संक्रांति के उपरांत, उसी तरह से संक्रांति के हिसाब से, महीनों के हिसाब से हमारे जो तारीखें हैं, हमारे जो जन्मतिथियाँ हैं, वो भी किसी न किसी मूलांक से प्रभावित होती हैं, किसी किसी ग्रह से प्रभावित होती हैं। तो जो जिन साथियों की जन्मतिथि फरवरी में 5, 14 और 23 है, वो शनि देव और बृहस्पति देव के प्रभाव में रहते हैं। उन्हीं के शुभ अशुभ जो फलादेश हैं, कृत्य हैं और जो शुभ अशुभ फल देते हैं, जो शनि और राहु, शनि और बृहस्पति, उन्हीं का फलादेश, उन्हीं के फल आपको प्राप्त होते हैं। तो आज जो चर्चा की जा रही है 5, 14, 23 फरवरी, साथियों, उन लोगों की मुख्य प्रकृति क्या होती है, वो लोग कैसे होते हैं। उनके अंदर तीव्र स्मरण शक्ति होती है, अद्भुत दिव्य दृष्टि होती है, इनके अंदर अपार समझदारी होती है। अगर कोई व्यक्ति या समाज किसी बात पर उत्तेजित है तो ये अपने तर्क बुद्धि से, तर्कसंगत बातों से उन्हें आसानी से समझा बुझा करके शांत करने की अद्भुत शक्ति इनके अंदर बात होती है। इनकी वाक शक्ति बहुत ही प्रबल होती है। साथ ही इनके अंदर छठी इंद्रिय जागृत रहती है। आप जानते हैं, देहातों में भी कहा जाता है कि इसकी छठी इंद्रिय बहुत जागृत है, जिसके आधार पर ये लोगों की मन की बात पढ़ने में सामर्थ होते हैं, उनके अंदर शक्ति होती है। साथियों, ये समग्र चर्चा हो रही है 5, 14 और 23 फरवरी को, लेकिन जिन लोगों की 23 फरवरी जन्मतिथि है, चूँकि उनके अंदर कुछ विशेष गुण आ जाते हैं बृहस्पति के, इसलिए जो बातें हमने ऊपर बताई आपसे, तो वो जो 23 फरवरी के लोग उनका जन्म है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, विशेषता होती है,
वो 5 और 14 फरवरी से कुछ ज़्यादा रहती है। साथ ही इन जो मूलांक फरवरी के 5 मूलांक जातकों का जो स्वभाव होता है वो कुछ दबंग किस्म का होता है। उनका विचार स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र विचारधारा के आदमी होते हैं और आपके विषय में, परिवार के विषय में, आप उनके विषय में, समाज क्या कहता है या परिवार अथवा क्या कहता है वो इसकी परवाह नहीं करते हैं और अपने मनमाफिक बनाए हुए रास्तों पर चलते रहते हैं। यदि जो जिन लोगों की चर्चा हो रही है जन्मतिथियों की, यदि इनमें से कोई व्यक्ति चिकित्सक है, चिकित्सक वर्ग से आता है, तो उनके अंदर गहन सूझबूझ की शक्ति होती है जिसके आधार पर वो किसी भी जटिल से जटिल रोगों का निदान कर सकते हैं। उनके अंदर ये इस प्रकार की अद्भुत क्षमता होती है। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके मस्तिष्क में वो स्थान बना लेता है, उसे याद हो जाता है। अगर किसी विषय पर समाज में, परिवार में कोई तर्कसंगत बात इनके सामने रखी जाए, कोई प्रस्ताव इनके सामने रखा जाता है और अगर प्रमाण सहित तो कोई प्रस्ताव है कि इस कार्य को करने से अच्छा होगा अथवा यहाँ पे ये उल्लेख है, इसका प्रमाण है, तो उस प्रमाण सहित कोई प्रश्न इनके सामने रखा जाए मैटर, तो उसको ये स्वीकार कर लेते हैं। इन जातकों के अंदर महत्वाकांक्षा तो बहुत होती है, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, धन इत्यादि के प्रति उसके पीछे भागते रहें, ऐसी इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। परंतु इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है उस आधार पर ये धन अर्जन करने की शक्ति इनके अंदर होती है। इनके अंदर बौद्धिक क्षमता के अनुसार से यह समाज में स्थान बनाते हैं, धन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो इनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं उस पर ये शीघ्र ही थोड़ा लोग खुशामदी व्यक्ति प्रकृति के होते हैं, उसी तरह से इनके कुछ स्वभाव होता है। अगर इनकी प्रशंसा किया जाए, इनकी खुशामद किया जाए, तो उससे वो संतुष्ट होकर के और उस व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने की को तत्पर रहते हैं। अर्थात प्रशंसा करने पर ये उस व्यक्ति की, समाज की, परिवार की सहायता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इन जातकों की को जो आर्थिक स्थिति होती है, यह अपने बौद्धिक विवेक से, बुद्धि विवेक से, बौद्धिक क्षमता के आधार पर धनार्जन कर लेते हैं, अच्छा धन प्राप्त करते हैं, लेकिन भावुकतावश धन को संग्रह नहीं कर पाते हैं, जिससे इनकी धन संग्रह करने की प्रवृत्ति न करने के कारण वृद्धावस्था में काफ़ी परेशानियां हो जाती हैं धन की। इसलिए मेरा ये सुझाव होगा कि धन संग्रह करने के लिए, धन को बचाने के लिए, ताकि समय पर वो धन आपके काम आवे, इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपने जीवन साथी या आपका जो कोई विश्वास पात्र हो, मित्र हो अथवा परिवार का कोई व्यक्ति हो, उसके साथ इनको बैंक में संयुक्त रूप से खाता खोलना चाहिए और संचित धन का काफ़ी विचार विमर्श और आपसी सलाह के अनुसार ही उसको व्यय करना चाहिए, जिससे कि आपको वृद्धावस्था में धन की कमी न होने पावे। शीघ्र ही आपको इस विषय में एक और वांछित सलाह दी जाती है कि जिन जातकों की माह फरवरी में 5, 14 और 23 जन्मतिथि है, उन्हें शेयर बाज़ार, लॉटरी, जुआ इत्यादि जो शीघ्र धन कमाने वाले साधन हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। इनके जो लॉटरी इत्यादि जो शेयर बाज़ार के जो काम होते हैं, इनको करने से इन्हें हानि हो सकती है, उसमें इनको फ़ायदा मिलने की संभावना कम हो जाएगी। अब साथियों, आपकी का स्वास्थ्य के विषय में आपसे चर्चा करना है। यदि आप किसी धनवान व्यक्ति, संपन्न व्यक्ति घर में आपका जन्म हुआ है, तो आपके अंदर यह दुर्गुण आ सकते हैं
कि मादक द्रव्यों के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपके लीवर, किडनी, दिल इत्यादि की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इन चीज़ों से बचें, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक बना रहे। तो साथियों, जिन लोगों की चर्चा हो रही है उनके जो शुभ जो वर्ष होंगे क्या होंगे, 5, 14, 23, 32, 41 और 50वें वर्ष उनके जन्म में, उनके जीवन में उन्नतिदायक हो गए। तो इन वर्षों में यदि आप कोई गेन करने की कोशिश करेंगे, कोई किसी काम में हाथ डालेंगे, तो इन वर्षों में आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और जिन लोगों की जन्म तिथि जो आपके संपर्क में हैं, आपके निकट में हैं, उनकी जन्म तिथि अगर किसी माह की 5, 14 और 23 है, उन लोगों से आपको साझेदारी करने में, संपर्क बनाने में, उनसे सहायता लेने में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अर्थात वह व्यक्ति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। जिन लोगों की जन्म तिथि 5, 14, 23 अर्थात जिन लोगों का मूलांक 5 है, वह आपके जीवन में सहायक होंगे, सहायता प्रदान करेंगे और आपको आने वाली परेशानियों से आपको बचाएंगे, आपको उचित सलाह देंगे। तो साथियों, अब जो बात आती है रंग की, कि किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग का वाहन प्रयोग करें जिससे आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हो, आपका भाग्य आपका समर्थन करे, सहायता करे। तो आपको सभी हल्के रंग आपके सूटेबल हैं। सभी हल्के रंग आप पहनेंगे तो आपको सहायता प्रदान करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। और विशेषकर उन हल्के रंगों में जो सफ़ेद रंग होगा आपके लिए वो विशेष लाभदायक होगा। और अब इसके साथ साथ कि आपको कौन से नग धारण करने चाहिए, किन नगों के पहनने से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, ग्रह आपके सहायक होंगे। तो उसमें जो चमकीले प्रकार के जो सफ़ेद नग होते हैं, चमकीले प्रकार के जो सफ़ेद नग होंगे वह आपके लिए सदैव उन्नतिदायक और लाभदायक होंगे। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको जो 5, 14, 23 फरवरी के जो जातक हैं जिनका जन्मतिथि है, उनके विषय में, उनकी कार्य प्रकृति, उनकी आर्थिक दशा, उनका स्वास्थ्य, उनको शुभ रंग और शुभ नग के विषय में आपको जानकारी दिया। साथियों, इसके साथ एक चर्चा और थोड़ी करनी है कि जो विद्यार्थी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनको भी मैं सलाह दूंगा कि जिन तिथियों का मूलांक 5 हो, जैसे 5, 14, 23 हुआ, इसी तरह से इन तिथियों में यदि कोई आवेदन करते हैं, किसी महीने कोई तिथि, इस महीने किसी महीने की कोई तिथि हो, 5, 14, 23 हो, उसमें आवेदन करेंगे, उसमें फार्म भरेंगे, तो उसमें उनको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उस परीक्षा में उनको पास होने के, उनको मेरिट में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार साथियों, जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बातें बता रखा हूँ कि यदि किसी दिन यदि जो हमने आपको रंग बताया, सभी हल्के रंग अथवा विशेषकर सफ़ेद रंग, यदि आपने किसी दिन इस रंग के बस को धारण नहीं किया है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप सफ़ेद रंग की रुमाल अपने जेब में रखें और किसी सभा सोसाइटी में, कार्यालय इत्यादि में यदि आप कार्यरत हैं, तो आपको उस रुमाल से आपको अनायास ही अपना मुंह जो है समय समय पर पोंछते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों की दृष्टि उस पर पड़े और वो लोग आपसे आकर्षित हों। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको मूलांक 5 के फरवरी के बातें, आवश्यक बात बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, ग्राह्य हों, तो कृपया हमारे वीडियो को देखने के बाद उसको शेयर, लाइक करने कष्ट करें और उसको सब्सक्राइब करें। और जो साथी आपके संपर्क में हों, यदि आप चाहें तो उन्हें भी अपने विषय में, इस विषय में उनको बतावें, ताकि वो भी जान करके, समझ करके
और बताए हुए बातों को अप्लाई करके अपना भला कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।